ये चीज़ें उंघालना आपके दुर्भाग्य की बहुत बड़ी वजह बन सकती है। तो इन चीज़ों को उल्लंघने का कभी सोचना भी मत। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। मैं हूं आपकी अपनी डॉक्टर उमा श्री। मेरे चैनल में हमेशा आपका स्वागत होता है। आज भी आपका स्वागत पूरे मन से करती हूं। कैसे हैं आप लोग? अपने हालचाल बताते रहा करिए। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन मेरे सब्सक्राइबर को ब्लेसिंग्स दे दूँ। मेरे जो सब्सक्राइबर हैं सदा खुशहाल ज़िंदगी बसर करते रहें, मेरी ब्लेसिंग्स उनके साथ में हमेशा होती है। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं और ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो लोग आज पहली बार डॉक्टर उमा श्री चैनल पर आए हैं उनका मैं स्वागत करती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल बटन दबाइए और ऑल पर क्लिक करिए बेहतरीन ज्योतिषीय जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। मित्रों, हम में से बहुत से लोग होते हैं ये गलती करते हैं और ये गलती ऐसी होती है जो आपको नहीं करनी चाहिए। स्नान की जो बाल्टी होती है उसमें थोड़ा सा पानी, कई बार जो आपसे पहले नहाकर आया है उसका पानी रह जाता है। ये बहुत बड़ा टोटका होता है। कभी भी किसी की बाल्टी यूज़ करें तो धोकर ही करें, क्योंकि उसकी बॉडी की जो नेगेटिव एनर्जी है वो आपके अंदर एंटर कर सकती है, आपकी ज़िंदगी को दुर्भाग्य वाला बना सकती है। क्योंकि अगर वो किसी ब्लैक मैजिक का शिकार है तो वो ब्लैक मैजिक आप पर भी आ सकता है। तो नहाते समय ये चीज़ अवश्य ध्यान रखिए। और अगर आप, जैसे आपने देखा होगा कि कई लोग रोड पर बैठकर भी नहाते हैं, गरीब लोगों को या शौकिया तौर पे भी कुछ लोग नहाते हैं, खेतों में नहाते हैं। तो ऐसी जगह पर जहाँ आप साबुन का पानी देखें तो आपको अनुभव हो जाएगा कि आप मतलब गलत जगह आ गए हैं और आपको उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए, उलांघना नहीं चाहिए। मतलब किसी का नहाए हुए पानी को उलांघना आपके दुर्भाग्य का कारण बन सकता है, आपकी मनहूसियत की वजह बन सकता है। तो इससे आपको बचना चाहिए और ऐसा हरकत आपको नहीं करनी चाहिए। दूसरी चीज़ है मित्रों, पत्तल। किसी की भी परोसी हुई जो पत्तल होती है, खाने की जो पंगत में पत्तल परोसी जाती है, उसको कभी भी नहीं उलांघना चाहिए। ऐसा कहते हैं कि उस जिस पत्तल को परोसा गया है और उसको अगर आपने उंघाल लिया तो आपकी परेशानी उस व्यक्ति पर आ जाती है। तो किसी का भी बुरा करने की नीयत कभी नहीं रखनी चाहिए, हमेशा सबका अच्छा सोचना चाहिए। क्योंकि जो प्रसादी वितरण होता है बड़े पैमाने पर, उन जगह की कमी की वजह से लोग पत्तल के ऊपर से भी उलांघते हैं और ये बहुत ही गलत बात होती है। तो इसका आप अवश्य ही ध्यान रखा करिए। तीसरी चीज़ है नवजात शिशु के कपड़े। नवजात शिशु के जहाँ कपड़े होते हैं उनको कभी भी नहीं उलांघना चाहिए। ऐसा कहते हैं कि जो बच्चे की ग्रोथ रुक जाती है और बच्चे को बड़ा होने में बहुत तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। ये कहते हैं, ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता। तो किसी भी नवजात शिशु के जो वस्त्र हैं या सामान है या स्वयं नवजात शिशु को भी उलांघना नहीं चाहिए। कई लोग इस चीज़ का ध्यान नहीं रखते, नवजात शिशु को भी उलांघ लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा गलत बात होती है। ये तो माँओं को चाहिए कि उनके नवजात शिशु की वो रक्षा करें और ध्यान रखें कि कोई भी उनके शिशु को नहीं उलांघे। आपकी जो बुक्स होती हैं, स्टडी मटेरियल होता है, उनको पहली बात तो पैर भी नहीं लगना चाहिए। लेकिन आप उनको उलांघ देते हैं तो आपकी शिक्षा में तरह तरह की बाधा आ जाती है। तो ये काम भी आपको नहीं करना चाहिए। परोसी हुई थाली। किसी की भी परोसी हुई थाली होती है और वो व्यक्ति कुछ और काम करने लग जाता है तो उसकी थाली को भी नहीं उलांघना चाहिए। किसी की भी परोसी हुई थाली को उलांघने से उसका समझ लीजिए बैड लक काम करने लग जाता है और उसको आपको बैड लक नहीं देना चाहिए। क्योंकि सबके लिए अच्छी भावना रखनी ज़रूरी होती है। तो आपको किसी की भी परोसी हुई थाली नहीं उंगालनी चाहिए। अपने सुहाग का सामान। किसी भी महिला को अपने सुहाग का सामान कभी भी नहीं उंघालना चाहिए। ऐसा कहते हैं कि ऐसा करने से पति पर विपदा आती है और स्वयं पर भी विपदा आती है। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए और सुहाग का सामान कभी भी नहीं उलांघना चाहिए। स्पेशली जो कंघा होता है उसको भी पैर नहीं लगाना चाहिए और उंघालना भी नहीं चाहिए। आपकी रसोई का सिलबट्टा।
सिलबट्टा जहाँ रखा होता है, कई बार साइड में रखा होता है, कई बार बीच में रखा होता है, तो कई लोग ऐसा नहीं मानते, उसको रीज़न नहीं मानते और सिलबट्टे को उंघाल लेते हैं। तो ऐसा भी करने से घर में तरह तरह के संकट आते हैं और आपकी बरकत रुक जाती है, आपका घर में पैसों का आगमन रुक जाता है। तो इस सिलबट्टे को पूजा के समान समझना चाहिए और भगवान के समान समझना चाहिए और उसका आदर करना चाहिए। तो सिलबट्टा कभी भी आपको उल्लंघना नहीं चाहिए। बच्चों के खेलने की चीज़ें, बच्चों के जो खिलौने होते हैं उनको कभी भी नहीं उंगालना चाहिए। ऐसा करने से बच्चे नेगेटिविटी का शिकार हो सकते हैं। आपके घर में बच्चों का पढ़ाई में मन विचलित हो सकता है, पढ़ाई में मन नहीं लग सकता, ऐसा भी हो सकता है। तो बच्चों की कभी भी किताबें या खिलौने और उनको नहीं उंगालना चाहिए। रास्ते में पड़े हुए जो पशु होते हैं उनको भी नहीं उंगालना चाहिए। पक्षी होते हैं, छिपकली, चूहा, ये मरे हुए पड़े रहते हैं, तो इनको भी नहीं उंगालना चाहिए। साइड से ही आपको जाना चाहिए। जर्म्स की दृष्टि से भी ये चीज़ें सही नहीं हैं और आपको उन जीवों को नहीं उंगाल के जाना चाहिए। इससे आपको जर्म्स का शिकार भी होना पड़ता है और नेगेटिविटी भी आपके अंदर आ सकती है। चौराहे पर पड़ी हुई कोई चीज़, हमारे शास्त्रों में चौराहे की बहुत महत्ता गाई है और चौराहा वो जगह होती है जहाँ चारों दिशाएं मिलती हैं। वो बहुत एनर्जी वाला पॉइंट होता है। तो चौराहे पे रखी हुई कोई भी चीज़ आपको नहीं उंगालनी चाहिए और उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए। उसको क्रॉस करने से आपकी बरकत रुक सकती है, आप खुद नेगेटिविटी का शिकार हो सकते हैं, नेगेटिव एनर्जी आप पर प्रवेश कर सकती है। इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके अवश्य बताना। वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक करने में कंजूसी मत करना मित्रों, कंजूसी मत करना, क्योंकि कंजूसी करना बुरी बात होती है। तो आइए आज का वीडियो समापन करते हैं और मैं आपसे विदा लेती हूँ। कल फिर हाजिर होंगी किसी और वीडियो के साथ में। टिल देन बाय बाय।